दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे मैथमेटिक्स चुटकी मैथ चैनल में। अब लोग दो वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का देख चुके हैं। अब तीसरा वीडियो अलग मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आप सब लोग, अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आइए, चैप्टर हमारा वही है, स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर वही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमने कहा था सबसे पहले मेथड था हमारा एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन विधि, जो हम लोग अब तक कर चुके हैं। आज हम दूसरा मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। इस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं, ये पहला वीडियो जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसमें मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से कराया है। किससे कराया है? एलिमिनेशन मेथड से कराया है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने नोट किया है। पहले एक बार दोनों मेथड को देख लेते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 था x + y = 24, x - y = 4। फिर से आप एलिमिनेशन मेथड देख लीजिए, और मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके किसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करा दूंगा। फिर दोनों को आपको कंपेयर कर लेना हैंड टू हैंड, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, ये जो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, हमने एक एग्जांपल उठा लिया है टाइप ए का पहला क्वेश्चन। वीडियो जो आप लोगों ने देखा, ये 3rd पार्ट है। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन यही है। इसमें हमने कहा था कि या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x = 28, 24 + 4 28, x = 28/2, 2 से कैंसिल करेंगे 14, x = 14 आ जाएगा। फिर आप पहला इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन 1 या 2, कौन सा लूँ? 2 ले लूँ। x - y = 4, x की वैल्यू क्या आई है? 14 यहाँ रख दीजिए, -y = 4। इक्वेशन 2 नोट किया है हमने, -y = 4 - 14, -y = -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y = आया आपका 10। ये आपका था एलिमिनेशन मेथड, जो आपने पहला वीडियो में पढ़ा। अब आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं इसी इक्वेशन के लिए। x + y = 24, x - y = 4। ये दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से समझ लीजिए पहले आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या था। एलिमिनेशन मेथड में दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं, x और y, दिख रहा होगा आपको। इसमें भी दो वेरिएबल है, x - y, दिख रहा होगा आप सबको। इसमें से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी। नहीं समझे बात को? सपोज करिए मैंने इक्वेशन 1 चूज कर लिया। इक्वेशन 1 चूज कर लूँ या 2? 1। जिससे बोलो, चलो 1 से कर देता हूँ। इक्वेशन 1 मैंने चूज किया। आप समझिए इक्वेशन 1, x + y = 24। यहाँ से या तो आप x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? y की वैल्यू। चलिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो x उस साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये x प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 - x। अब बात समझिए, किसकी वैल्यू निकाली हमने? ये y की। किस इक्वेशन से निकाली है? 1 की। इक्वेशन 1 से आपने y की वैल्यू निकाला है, तो इक्वेशन 2 में ये y की वैल्यू पुट करेंगे। बात समझ आई? फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 से अगर आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। आप उसी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते उसी में, वो भी मैं भी दिखा दूंगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? देखिए, इक्वेशन 2 है आपका x - y = 4। y की वैल्यू क्या निकाला आपने? 24 - x। देखो मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, -24 - x = 4। बताइए,
एक मिस्टेक की है मैंने, देखिए यहाँ y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, मगर यहाँ y के साथ माइनस है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आप लगा देंगे। क्यों? तो इस माइनस की वजह से इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x माइनस 24 माइनस माइनस प्लस x इक्वल 4। तो क्या होगा 2x, x प्लस x 2x, और ये माइनस 24 उस साइड जाके प्लस 24 हो जाएगा। तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा 28। अब आइए यहाँ वापस, आपका यहाँ क्या आया था 2x इक्वल 28 आया था क्या? यहाँ भी आपका आया 2x इक्वल 28, x की वैल्यू 28/2 तो कितना हो जाएगा 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 14, और यहाँ x की वैल्यू क्या आई थी 14। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे आप विलोपन करिए, चाहे आप प्रतिस्थापन करिए, चाहे आप वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करिए, या फिर आप एक और मेथड है ग्राफिकल, उससे भी आप कर सकते हैं, उससे करिए। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आंसर किसी भी मेथड का इस्तेमाल करो, जो आना है वही आएगा। तो देखिए आंसर सेम आ गया। ये आपका क्यों किस मेथड से हुआ है प्रतिस्थापन से, और ये आपका कौन से हुआ है विलोपन से, एलिमिनेशन से। अब आप y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, जैसे आपने यहाँ पर x की वैल्यू के इक्वेशन 1 में या 2 में रख के y निकाला है, यहाँ भी आप वही प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। बट आपके पास एक ऑप्शन है, आप y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, दिख रहा होगा आपको ये y की वैल्यू। जी सर, y की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, y इक्वल 24 माइनस x। तीसरा ऑप्शन आपके पास आप यहाँ पे रख सकते हैं। पहला ऑप्शन आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन आप इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है क्या है, आप जो y की वैल्यू निकाल चुके हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसमें रख सकते हैं। हाँ बताओ मैं कहाँ रख दूँ y की वैल्यू यहाँ, चलिए यहाँ रख देता हूँ। तो आपने y निकाला था पहले 24 माइनस x, तो y इक्वल हो जाएगा 24 माइनस x की वैल्यू 14। तो y इक्वल कितना आ गया 10, y इक्वल 10 आ गया। देख लीजिए y इक्वल 10, y इक्वल 10। ये कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों को कंपेयर कर लिया आपने, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को कंपेयर कर लिया। अब हम एलिमिनेशन मेथड की बात नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर रिवाइज करना होगा, देखना होगा, तो आप वीडियो 1 और 2 दोनों के दोनों एलिमिनेशन मेथड पर है, आप देख सकते हैं। अब आइए ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल 10, 2x प्लस वाई इक्वल 1। ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2। बताइए किसकी हेल्प लेना चाहेंगे आप? मीन्स इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के 2 में रखना है या 2 से निकाल के 1 में रखना है? चलिए आपका कहना है 2 से निकाल के 1 में रखना है, ठीक है। चलिए 2 से आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, x की निकालना चाहते हो या y की निकालना चाहते हो? x की। बताओ किसकी निकालना चाहते हो? x। अब समझिए ये आपका डिसीजन थोड़ा गलत हुआ। कैसे डिसीजन गलत हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, किसी बच्चे को 1 प्लस 2 और 1/2 प्लस 2/3 ये वाला कैलकुलेशन अच्छा लगता है या ये वाला कैलकुलेशन अच्छा लगता है? फ्रैक्शनल कैलकुलेशन अच्छा लगता है या सिंपल कैलकुलेशन अच्छा लगता है? सिंपल। अब देखिए ये आप सिंपल नहीं क्रिटिकल कर रहे हैं। आपने कहा इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालिए। अब देखो कितना क्रिटिकल हो जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल 1, 2x इक्वल 1 माइनस वाई, प्लस का y है इधर माइनस हो जाएगा। x इक्वल 1 माइनस वाई बाय 2। क्या आया फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में आया? चलो आपने हमें टारगेट दिया था, मैं कर देता हूँ। बट आपको अगर इक्वेशन 2 ही चूज करना था तो आप y की वैल्यू निकाल लेते। y की वैल्यू निकालोगे तो 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। मैं रफली दिखा देता हूँ आपको। 2x प्लस वाई इक्वल 1, यही है ना इक्वेशन। अब y इक्वल निकाल लो 1 माइनस 2x। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से निकाल के 1 में रख दो। बस समझ में आई? तो थोड़ा इजी हो जाता है ये। चलो कोई बात नहीं, इजी क्या हार्ड क्या है, सारे का सारा हमें करना है। इसलिए अब इक्वेशन 2 से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? x की वैल्यू निकाल ली। तो अब किस में रखना है? 1 में। इक्वेशन 1 में रखना है। 2 से निकाला तो 1 में, 1 से निकालेंगे तो 2 में। आइए क्या होगा, इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल 10 और x की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई बाई 2 प्लस वाई इक्वल 10। इस y के अपन में कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल 10। बताइए 2 कहाँ जाएगा? 20। 20। चलिए ये हो गया आपका
20। इस साइड में क्या डिफरेंस हुआ? 1 माइनस 1 माइनस y प्लस वाई, माइनस वाई कैसे? यस सर माइनस वाई प्लस 2y, तो प्लस वाई बचा। प्लस y अब ये 1 उधर जाके 21 21 माइनस माइनस 20 20 माइनस 1 19 y इक्वल 19। डोंट मेक हेस्ट, यू मे बी लेट। जल्दी ना करें, देर हो जाएगी। चलिए, आपके टारगेट के अनुसार मैंने y की वैल्यू निकाल दी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, बल्कि 3 ऑप्शन है कि क्या निकालने के लिए? x x की वैल्यू निकालने के लिए। चाहे तो आप इसे यहाँ रख सकते हैं, हैं जी? चाहे तो आप इसे इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। जहाँ आप बोलो वहाँ रख दो। बताओ कहाँ रखूँ? इस x की वैल्यू यहाँ पे निकाले थे। x की वैल्यू जहाँ निकाला है वहाँ रख देते हैं। ओके, x इक्वल 1 माइनस वाई बाय 2, x इक्वल 1 माइनस 1 माइनस वाई की वैल्यू 19 19 बाय 2, x इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस 18 बाय 2, 2 9 18, x इक्वल आ जाएगा माइनस 9। बताइए सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन भी समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गया। और बताओ, क्वेश्चन 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है। अब बताइए 3 कराऊं, 4 कराऊं, 5 कराऊं, कौन सा कराऊं? 3 भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें तो कोई डिजिट है नहीं। यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस साइड में डिजिट चेंज है। 5 5 करा देता हूँ, है ना? फिर आगे थोड़ा और क्रिटिकल के टाइप में बढ़ेंगे आगे। ये मेथड था आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन। कोशिश करेंगे कि ये मेथड को आज ही हम निपटा दें। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम रेगुलर इसी मेथड की बात करेंगे। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3x minus 2y 3x minus 2y इक्वल 12 और 4x माइनस 5y इक्वल 16। अब समझिए आप इस चीज को, मेथड हमें सब्स्टिट्यूशन ही करना है, किसी और मेथड से नहीं करना है। सही नोट किया है ना? यस सर ठीक है, आइए समझिए। अब ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2। पहले बोलिए आप किस इक्वेशन से अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे? 2 से। निकालिए सर, इजी रहेगा। किससे? 1 से। चलिए 1 से निकाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका? 3x माइनस 2y इक्वल 12। इक्वेशन 1 से आप क्या निकालना चाहते हो? आप x निकालना चाहते हो या y निकालना चाहते हो? y निकालना चाहते हो। ठीक है, चलिए y निकालिए। तो माइनस 2y इक्वल 12 माइनस 3x, तो y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 3x बाय माइनस 2। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे टॉपर होंगे, जिनको बेसिक नॉलेज अच्छी होगी, वो इस माइनस को नीचे नहीं छोड़ेगा। क्यों? ये माइनस आगे कहीं ना कहीं जाकर परेशान करेगा। ये माइनस वैसे भी ICSE बोर्ड में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी 1/-2 लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, मगर CBSE बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस होता है। किस टाइप के क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में माइनस होता है? मान लीजिए क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। किसमें करने के लिए? असेंडिंग ऑर्डर। 1y माइनस 2, 2y माइनस 3, 3y माइनस 2, इस टाइप से। और ये माइनस 1/3, माइनस 4/5। तो जितने भी डिनोमिनेटर में माइनस है, ये सारे माइनस को आप पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जब माइनस मुझे नीचे से ऊपर शिफ्ट करना ही है तो मैं क्यों ना शिफ्ट कर दूं यहाँ? ये चीज़ आपने छोटी क्लास में पढ़ी, असेंडिंग डिसेंडिंग ये 6-7 क्लास में होगा। तो उसके हिसाब से आप इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करिए तो क्या होगा? देखो ध्यान से, y इक्वल, या फिर चलो ये बात तो समझ गए ना आप, मैं नहीं शिफ्ट करा रहा, मुझे ध्यान नहीं है, एग्जाम में मुझे ध्यान नहीं है कि मैं माइनस ऊपर शिफ्ट करूंगा। ऐसी वैल्यू यूज नहीं कर सकते क्या? ऐसे भी कर सकते, ऐसे कर दो। आपने इक्वेशन 1 से निकाला है, 2 में रखिए, लिखिए यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपका क्या? 4x माइनस 5y इक्वल 16। y की वैल्यू क्या है? 4x माइनस 5, y की वैल्यू 12 माइनस 3x बाय 2 इक्वल 16 माइनस 2। अब समझिए इस माइनस का क्या इफेक्ट होगा? ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका 4x प्लस 5 हो जाएगा। ये अरे बात समझ में, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा
और ये बचेगा आपका 12 माइनस 3x/2। अब बात समझिए क्या करना है, इक्वल 16 है, 4x प्लस मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई जी सर। करिए, 12 5 जा 60 माइनस 5 3 जा 15x/2 इक्वल 16। एक काम और कर सकता हूँ मैं, ऐसे मिले इसी में तो कितना हो जाएगा ना? हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस 2 को उस साइड ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते। जब तक ये लाइन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ये कंप्लीट लाइन जब तक नहीं होगी तब तक आप इस 2 को उस साइड नहीं ले जा सकते। अब बात समझिए कैसे नहीं ले जा सकते। जमीन का बंटवारा समझ लो, ये 2 है, ये 2 है, इस पर इसका भी हक है। 60 तो अलाउ कर रहा है कि हाँ चले जाएगा, 15 भी अलाउ कर रहा है कि हाँ 2 जा सकता है, मगर ये 4x अलाउ नहीं कर रहा है। ये कहेगा पहले मेरे पास आओ, हो के जाओ, नहीं समझे? मान के चलिए आप ननिहाल चले गए अपनी, और वहाँ पे 5 मामा हैं, 2 मामा से मिल के आ जाओगे तो 3 मामा का क्या होगा? नाराज हो जाएंगे वो। आपकी अम्मी को फोन करेंगे, देखो तुम्हारा बेटा आया और मुझसे मिले बिना चला गया। तो इसीलिए इससे भी मिलिए आप, तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। अब आपका लाइन कंप्लीट हो गया, अब ले जाओ ना आप 2 को। समझिए आप, 8x माइनस 15x, 8x माइनस 15x क्या बचा? माइनस 7x प्लस 60 इक्वल 16 2 जा 32। ये 2 को मैं ट्रांसपोज कर दिया, क्लियर? माइनस 7x इक्वल 60 उस साइड में ले जाकर माइनस करेंगे, 32 माइनस 60। अब बताइए माइनस 7y इक्वल कितना आ गया? माइनस 28। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 4 जा 28। कब तक समझोगे इस बात को? अगर 7 को अपन में ले जाते तो काटते ना, ऐसे ही काट दिया मैंने। 2-4 सेकंड टाइम तो बचेगा, वीडियो लेंथी नहीं होगा। y इक्वल 4 आ गया, मगर अब भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, x भी निकालना है। अब बताइए x निकालने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये रहा, बाकी इक्वेशन और क्वेश्चन तो है। बताओ कहाँ रखो? हर बार तो ये रखते हो, एक बार इक्वेशन में भी रख के देख लो, है ना? अभी पिछले क्वेश्चन में, उससे पिछले क्वेश्चन में ये रखा था मैंने। x का वैल्यू निकलता है ना यहाँ पे? हाँ यहाँ x है, x यहाँ x है, x इक्वल। अब बताइए कहाँ रखना है? यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ? सेकंड इक्वेशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4x माइनस 5y इक्वल 16। x की वैल्यू रख दीजिए, 4 इंटू 4 माइनस 5y इक्वल 16 माइनस 5y इक्वल 16 माइनस 16। आया कुछ समझ में? जी सर। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और ये 16 उस साइड ले जाएंगे तो y की वैल्यू सिंपली क्या आ गया? 0। y की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा चलो चेक करने के लिए एक बात को कंसिडर कर लेते हैं। आपने इक्वेशन 2 से निकाला, y क्या आ गया? 0। अगर इक्वेशन 1 से निकाले तो 0 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चेक कर लो क्या होगा। 3x माइनस 2y इक्वल 12। आप x की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे, 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 12 उस साइड में जाके माइनस होगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? मैं इस चीज को जोर देकर बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेथड आप कोई भी यूज करिए, नो प्रॉब्लम, आंसर जो है वही आएगा। मेथड्स चेंज हो सकते हैं, आंसर नहीं चेंज हो सकता। क्लियर है? चलिए 5 नंबर हो गया। और कोई क्वेश्चंस बताइए आप लोग अपनी तरफ से कराने के लिए। आप लोग भी कोई क्वेश्चन अगर कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन डाल कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बनाकर भेज दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, जिस मेथड से कराना हो। अभी तो 2 मेथड हमने किए हैं, तो आप इन दोनों में से किसी से भी करा लो। तीसरा जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे तो आप उससे मुझसे क्वेश्चन करा लेना। जो भी आपका डाउट है आप डालो मुझे, और उसका सोल्यूशन मैं आपको निश्चित आप तक पहुंचाऊंगा, हर हाल में पहुंचाऊंगा। बोलिए क्वेश्चन बोलिए, नोट करते हैं। px प्लस qy इक्वल p माइनस q, और है आपका इक्वेशन 1। चलिए आप इक्वेशन 1 अगर आप चूज करेंगे तो 2 नहीं लिखूंगा। बोलो इक्वेशन 1 से निकालना चाहते हैं 2 से? 1 से निकालना। क्या निकालना है, x या y? y। चलिए जीसान बाबू का कहना है y निकालिए, तो निकालिए y। qy इक्वल p माइनस q माइनस px। समझ में आई क्या? समझ में आई? y निकालना है ना,
तो x वाले टर्म को उस साइड भेज दिया। अब आप इस q को भेजिए तो y इक्वल क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू माइनस पी एक्स अपॉन क्यू। आगे y की वैल्यू किससे आई है, ये आई है y की वैल्यू आपका इक्वेशन 1 से। अब रखिए आप किसमें, पुटिंग इन 2, इक्वेशन 2 में रखिए। 2 है आपका क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू। रखिए वैल्यू अब, क्यू एक्स तो सेम रहेगा माइनस पी, रखिए y की वैल्यू p माइनस क्यू माइनस पी एक्स अपॉन क्यू इक्वल p प्लस क्यू। सेम टू सेम यही सिचुएशन आ गई। अभी यहाँ पर जो 2 था आप उस साइड ट्रांसपोज नहीं कर सकते थे, यहाँ पर q है आप उस साइड ट्रांसपोज अभी नहीं कर सकते जब तक ये कंप्लीटली नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ 2 काम एक साथ कर रहा हूँ। नंबर 1 एलसीएम भी ले रहा हूँ, एलसीएम लेंगे तो ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये बात अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 था, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर, ध्यान दो पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी क्यू माइनस माइनस प्लस पी एक्स इक्वल, अब आप ले जाओ ना क्यू को, फिर पी स्क्वायर एक्स होगा लास्ट में, पी स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब मैं क्यू से इंटू कर दूं क्रॉस, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू का इस क्यू को आपने ट्रांसपोज कर दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है, ठीक है। अब समझिए क्या करना है, x वाले टर्म इधर ही रखिए, क्यू स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल। देखिए अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है ना, इतना तो आपको समझ होगी, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो रहा है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए मैं इस क्यू को ट्रांसपोज कर रहा हूं तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर एक्स इक्वल पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हम लोग 10th क्लास में, किस क्लास में है, 10th क्लास में है, और हम लोग पढ़ रहे हैं जिस चैनल पे, उसका नाम है चुटकी मैथ। इसका क्या मतलब है, मैथ्स आपके टिप पर होना चाहिए, टिप चुटकी पर, मतलब चुटकी बजाना जितना आसान है मैथमेटिक्स आपके लिए उतना ही आसान हो जाए। उसके लिए क्या होगा, आपको इस चैनल पर बना रहना होगा और रेगुलर पढ़ना होगा। अब समझिए 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इसे देखकर सोच सकता है कि क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, पी क्यू से आपका पी क्यू कैंसिल हो रहा है क्या कैंसिल। अब देखिए क्या बचा, ये बचा आपका क्यू स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल, ये क्यू स्क्वायर है ना और ये पी स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलो मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपन में ले जाके काट के दिखाता हूँ। तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। पहले भी आपको ये बात समझाया था मैं कि कहीं पर अगर आपका x लिखा हुआ है और p प्लस क्यू लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है। आप छोटी क्लास से जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये इस साइड से ट्रांसफर होकर आया, ये कट गया तो आपका x इक्वल क्या आया, 1। इतनी मेहनत किया हमने 1 लाने के लिए, सारा अल्फाबेट्स कैंसिल हो गया। आपने p और q दिया ना, सारे का सारा कैंसिल हो गया। चलिए x आया, अब y किससे निकालना चाहते हो, 1 से। चलिए 1 को लिखिए, चुटकी मैथ को मिटा रहा हूं मैं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है, दिमाग से नहीं मिटना चाहिए। आइए इक्वेशन 1 है आपका, क्या यही है ना, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू, यही था। एक्स की वैल्यू 1 रख दो, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल p माइनस क्यू। क्लियर है। अब मुझे बताइए ये p को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, p आएगा, तो p आ गया, प्लस क्यू वाई इक्वल p माइनस क्यू, तो आपका p से p कैंसिल हो जाएगा, क्यू वाई इक्वल माइनस क्यू। जीशान हैदर बताएंगे जोर से y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 1,
1 आ रही है, आप बताइए। -1 -1 आ रही है, y की वैल्यू -1 आ रही है जी शान। q से q कैंसिल होगा, इस माइनस को कहाँ जम करूं मैं? जी सर। बताइए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा लगा आप सबको? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हो? अल्फाबेटिकल एक आध और क्वेश्चन करा लो जो इस टाइप का हो, फ्रैक्शन में हो, मींस अपॉन में हो, ऐसा कुछ, ऐसा कोई क्वेश्चन करा लो। आप लोगों को भरपूर साथ देना है, आप सबको हमें भरपूर साथ देना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है अपना। और आपकी जो भी डिमांड है आप हमें बताना, आप हमें बताएं, मैं उस पर काम करूंगा। बताइए क्वेश्चन बताइए। 2/। सजेशन समझ लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में मेरा एक सजेशन समझ लीजिए आप। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से ना छेड़े तो अच्छा है, बात समझे। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड में, कैसे पढ़ा था आप लोगों को याद है? कराया है मैंने ये क्वेश्चन वीडियो में। कैसे कराया? सबसे पहले इसमें मैंने रिड्यूसिंग लगाया था। क्या लगाया था? रिड्यूसिंग। ठीक, मेथड चाहे आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करें चाहे आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें, पहले आप इसे रिड्यूस कर लें। बात समझ में आई? पहले आप इसे क्या कर लें? रिड्यूस कर लें। तो आइए इसको रिड्यूस करके मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूँ। मैंने रिड्यूस करके एलिमिनेशन से करके दिखाया था, अब रिड्यूस करके सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दो, जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा दिया गया 3x + 2y 3x + 2y सेम है, 3x - 2y 3x - 2y सेम है। ऐसा इसलिए दिया गया कि आप इसको लेट कर सकें, कंसीडर कर सकें। 1/3x + 2y = a और 1/3x + -2y = b। इसकी वैल्यू वापस रखो, फटाफट रखो। क्या हो जाएगा? 2a + 3b = 17/5। इक्वेशन 1 यहाँ पे रखिए, 5a + b = 2। इक्वेशन 2। अब आप लगाइए आपका मेथड प्रतिस्थापन। अब आप लगाइए इस मेथड को यहाँ। अब बन जाएगा। बोलिए किससे बनाना चाहते हो? बन जाएगा। अब बन जाएगा। हाँ। बस ऐसा कुछ देखो, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आंख बंद करके आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा दोगे। पहले आप उसमें दिमाग लगाओगे कि इजी कैसे हो सकता है। जैसा इजी होगा वैसे आप क्वेश्चन करोगे, तब जाके आपका टाइम एग्जाम में बचेगा। वरना तुर्राम खां बहुत बड़े बड़े आते हैं मैथमेटिक्स के, मगर एग्जामिनेशन हॉल में उसका टाइम कम पड़ जाता है। आते हैं क्वेश्चन उसे, मगर टाइम सॉल्व नहीं कर पाता, टाइम मेंटेन नहीं रहता उसका। पर जब आपको इसी क्वेश्चन को 5 मिनट में करना चाहिए तो वो लगा देता है 15 मिनट। क्लियर है? ठीक है, आप लोग आज पढ़कर आइए। जो मेथड हमने प्रतिस्थापन कराया है, ये प्रतिस्थापन मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड के आप होमवर्क में 10 क्वेश्चंस बना कर लाइए। ठीक, होमवर्क में। ठीक, अगर आपने ये 10 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे हम, हो गया। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, मेरी यहाँ ऑफलाइन क्लास के अलावा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग भी हमें बताइए। आप लोगों की भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, जैसे इनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, जैसा अच्छा लगे। अगर तो अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।